वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ गया जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। दारुल क़ज़ा इमारत शरिया और फोरम फॉर जस्टिस की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता में इस विरोध सभा की जानकारी दी गई। दारुल क़ज़ा इमारत शरिया गया के काजी मौलाना वसीम, फोरम फॉर जस्टिस के अध्यक्ष फैयाज हुसैन खान और प्रोफेसर गुलाम समदानी ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल बढ़ाने की कोशिश है जो पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने जनता से 13 जून को चाखंड के बौली मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सभा में भाग लेने की अपील की। विरोध सभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के वरिष्ठ प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में इमारत शरिया के अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी भी सभा को संबोधित करेंगे। आयोजकों ने बताया कि इस जनसभा में 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। यह सभा 13 जून शुक्रवार को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। फोरम फॉर जस्टिस के अध्यक्ष फैयाज हुसैन ने कहा कि सरकार ने वक्फ जैसे धार्मिक विषयों में बिना समुदाय से परामर्श किए कानून दिया है। हुकूमत ने जो कानून पास किया है वो अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। फैयाज ने कहा कि हमारे धार्मिक मामलों में हमसे कानून बनाने के पहले वार्ता नहीं की गई। यह कानून संविधान में हमें मिले अधिकार के विरुद्ध है। फैयाज खान ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्तियों को वक्फ में दान दिया। हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी लेकिन उस पर कोई सरकार ने तवज्जो नहीं दी। संशोधित कानून के अनुसार हमसे कागजात मांगे जा रहे हैं। जो संपत्तियां पिछले 150 या उससे अधिक सालों से पहले से वक्फ है उनका कागज हम कहां से दिखाएं। फैयाज ने कहा कि अगर हम दस्तावेज नहीं दे पाए तो धार्मिक स्थलों और मस्जिदों को भी खोने का खतरा है। जो वक्फ के खिलाफ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो काला कानून बनाया है उसके खिलाफ हम लोग एहतजाज करने जा रहे हैं 13 तारीख को। जुमा के बाद, जुमा का दिन है, 13 तारीख को 4 बजे का समय है। शाम 4 बजे से शुरू होगा और 9 बजे तक शांतिपूर्ण हमारा एहतजाज उस पर चलेगा। कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं? इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पे इमारत शरिया के अमीर फैसल रहमानी साहब शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा भी जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टियां के जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के जो भी नेता हैं, हम लोग उनको भी मदऊ कर रहे हैं कि वो आए। अगर वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर है उनका कहना है कि वक्फ मुसलमानों जो कानून बना है वो मुसलमानों के हित में है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? तो भाई उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए, शायद उनको ज्ञान का अभाव है। उनको पढ़ना चाहिए कि वक्फ कानून जो भी है, जो भी लोग वक्फ करते हैं उसके हिसाब से जो भी प्रॉपर्टियां होती हैं उसमें उनका हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उसके हिसाब से ना चलिएगा, आप अपने हिसाब से कानून पास करिएगा। वक्फ का कोई नई चीज तो है नहीं, ये काफी पुरानी है। उनके बोलने से वो हो सकता है अपनी पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं, उनके नेता ने इसका समर्थन किया है और उनकी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, वो तो उसी की बोली बोलेंगे ना, अलग तो बोल नहीं सकते हैं वो। चुनावी माहौल भी होने वाला है, क्या ऐसे नेताओं का मुसलमान बायकॉट करेंगे? देखिए, मैं तमाम लोगों को मदऊ करूंगा कि आप तमाम लोग हमारे कार्यक्रम में आए। अब उनको देखना है कि हमको अपनी पार्टी की तरफ जाना है या जो वक्फ के खिलाफ जो काला कानून बनाया गया है, जो कि तमाम चीजों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदारिस के लिए, ईदगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, जो कि घातक के रूप में है, हम उसके खिलाफ जाएंगे या हम अपनी पार्टी लाइन पे जाएंगे। वहीं प्रेस वार्ता में मिर्जा गालिब कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल व समाज सेवी प्रोफेसर गुलाम समदानी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों की विरासत को समाप्त करने की एक सोची समझी साजिश है। समदानी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक उन्नति का माध्यम रही है, लेकिन वर्तमान कानून के माध्यम से सरकार उन्हें नियंत्रित करना चाहती है। प्रोफेसर गुलाम समदानी ने कहा कि आंदोलन केवल मुस्लिम समुदाय का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन है। मुख्य अतिथि फैसल रहमानी, फैसल वली रहमानी, अमीर इमारत शरीयत शामिल होंगे। हम लोग साथ वो और उन्हीं की जो है वो सदारत में ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें जो है वो जो सारे लाइक माइंडेड हैं, जो इसके बने की विरोध में है, उनको दावत दे रहे हैं, आए वो साथ दें। सारे समाज के लोग, कोई पार्टी के लोग, सबके लिए है। सारे अल्पसंख्यक के लोगों को माने के लिए दावत दे रहे हैं, उनके लिए भी घातक है। ये कानून ऐसा है कि आप
अखबार वाले प्रेस वाले यहाँ पे देखा होगा, तो उसमें कानून में ये लगाया गया कि जो 5 वही जो है शख्स जो है वो ये जो है वक्फ में जमीन अपना दान दे सकता है, वक्फ कर सकता है, डोनेट करेगा, जो 5 साल मुसलमान रहा हो। ये कौन कानून है भाई? मुसलमान, हमारी उम्र 75 साल हो गया है, हमको कौन सा सर्टिफिकेट दिया कि हम मुसलमान है कि नहीं है? अगर दान करना चाहे तो ये एक बहुत बड़ा काला कानून है। फिर यूजर बाई वक्फ जो है वो बहुत सालों साल से जमीन चली आ रही है, जितनी माने की जो है माने की देने वाले एक और बहुत जमीन दिए हुए, लेकिन उसका कागज नहीं है। एक ज़माने पहले ऐसे ही देते थे लोग, ये हमने अल्लाह के राह में जो है डोनेट कर दिया। वो वक्फ जो है वो मजहबी चीज़ है, वो वोट नहीं है कोई, वो तो बनाया गया उसका अरेंजमेंट देखभाल के लिए, लेकिन मजहबी चीज़ हमने अल्लाह के राह में दे दिया। इतना ज़कात दे दिया, हम निकाल दिया, ये अल्लाह का राह में मजहबी न हुआ, और कहते हैं मजहबी नहीं। इसीलिए इसको अब कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा वो 200 साल 300 साल वाला आदमी जो डोनेट किया है, वक्फ किया है ज़मीन को, कहाँ से लाएगा? ज़्यादा मस्जिद, जामा मस्जिद हमारा है, अब उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो वहाँ हमारी बहुत जायदाद है, लेकिन बहुत सी ऐसी जायदाद है जो हो सकता है कि नहीं मान ली कि कागज हो उसका, हम लोग खोज रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है पेंडिंग, उसके बाद उन्होंने उम्मीद एक पोर्टल बना दिया कि 6 महीने में कर दीजिए आप, या तो उसके बाद आपका ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, तो 6 महीने में फैसला नहीं कुछ आएगा तो फिर ऐसे भी ये ज़मीन हड़प करने का सारा मामला है। ये माइनॉरिटीज़ के माने कि आज मुसलमानों को होगा, कल ईसाइयों को होगा, कल जो है दूसरे वाले क्रिश्चनों का होगा, कल जो बौद्धों का होगा। ये सब ये कानून अच्छा नहीं है। इसमें दिक्कत क्या था भाई? रजिस्ट्रेशन करना माने कि बहुत सारे रजिस्टर वो रजिस्टर नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो है वापस ले। किसानों का कानून भी वापस लिया था, लेकिन ये वापस नहीं ले सकते हैं, वापस ले ले सरकार। हाँ। वहीं इस मौके पर काजी मौलाना वसीम ने कहा कि संशोधित कानून में 40 से अधिक बदलाव किए गए हैं जो वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की आशंका को जन्म देता है। उन्होंने इस धार्मिक मामलों में अनुचित दखल बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। वक्ताओं ने खेद जताया कि सत्ता पक्ष में शामिल जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर सरकार के साथ हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और समुदाय की चिंता केवल चुनाव तक सीमित रह गई है? शरई और दीनी मामला है। जिस तरह शरीयत में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसी तरह वक्फ भी एक दीनी मामला है। लेकिन हुकूमत जो कवानीन लाए हैं वो दीनी मामलात जो हैं उसमें एक तरह से मुदाखलत है। दूसरी बात यह है कि वक्फ में एक कानून है शरीयत का कि वक्फ करने वाला अगर किसी चीज़ की सराहत कर दे कि यह हमारी ज़मीन फ़लाँ मस्जिद के लिए, फ़लाँ मदरसे के लिए, फ़लाँ काम के लिए वक्फ है, तो उसको किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो कानून ला रही है वो वक्फ के मंशे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और वाक़िफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हिंदुस्तान की जितनी तंजीमें हैं जब से यह कानून पास हुआ है उस वक्त से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो 13 जून को चाकंद बौली मैदान में प्रोग्राम होना है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा तशरीफ़ लाएंगे और ये प्रोग्राम कामयाब होगा इंशाअल्लाह।